दंडकारण्य में 88,000 महात्मा थे। उन्होंने सोचा क्या राघव हमें ये सुख देंगे? रामचंद्र कहते हैं अगर आप लखनलाल ऐसा सुख मांगते तो अभी मैं आपको गले लगा सकता, लेकिन इसका जन्म में संभव नहीं। मेरा जब अगला अवतार होगा, पूर्णा अवतार होगा, उस पूर्णा अवतार में आप सब गोपी बनेंगे। वही दंडकारण्य के महात्मा द्वापर युग में गोपी बन के आई। अथवा तो किसी संत ने कहा कि जो वेद की ऋचाएं थीं, जो वेद की ऋचाएं न इति कह के थक गई थीं, तो वो वेद की ऋचाएं ही साक्षात रूप से गोपी रूप धारण करके आई। बहुत बृहद व्याख्या किया। जब वामन अवतार हुआ, वामन भगवान त्रिविक्रम का रूप लेते हैं और 3 पग में जैसी धरती को नापते हैं, आकाश को पाताल को नापते हैं, तो स्वर्ग की अप्सराएं मुग्ध होती हैं। अप्सराओं को भगवान ने कहा इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में वो गोपी हैं। जब जनकपुर में भगवान राम आए और जितनी भी मिथिलानियां थीं राम जी को देख करके मोहित हो गई थी, वो मिथिलानियां सभी आज द्वापर युग में गोपी बनी हैं। जब मत्स्य अवतार हुआ, मछलियां सब मोहित हो गईं। धन्वंतरी अवतार हुआ, लता पता मोहित हो गए। सबने कहा, सब भगवान के अवतार में सब भगवान ने कहा पूर्ण अवतार होगा तब हम आपके साथ आपको सुख देंगे। वो गोपी बन के आई। और रात्रि कैसी आई है? भगवान पिता रात्रि, ये भगवान की रात्रि है। शरदोत पुल्य मल्लिका, शरद पूर्णिमा की पूर्ण चंद्र उदित हुए हैं। विक्सरंतुम मनः चक्रे योग माया मुपाश्रिता, भगवान ने अपनी योग माया का आश्रय लेकर के लीला किया। ये कोई वृंदावन प्राकृतिक वृंदावन नहीं है, क्योंकि कई कई लाखों लाख गोपियां हैं, तो बहुत भीड़ हो गए होंगे। तो ऐसा भी नहीं था। भगवान की लीला में जड़ जड़ चैतन्य हो जाता है। जैसे कि राम जी जब आते हैं ना जनकपुर में, तो तुलसी जी लिखते हैं बेग बिरेह नगर नियर आया। नगर नियर आया, नगर ही पास में आ गया, राम जी को ज्यादा चलना ना पड़े। तो ठाकुर जी की लीला में जड़ चेतन सब चैतन्य हो जाते हैं और लीला हुई। भगवान ने आज त्रिविध वायु बह रही है, शीतल मंद सुगंध हवा चल रहा है। भगवान ने आज स्वयं से श्रृंगार किया और श्रृंगार करके अपने कमर से बांसुरी निकाला, अपने ओठों पर अधरार्पित किया, बजाई है वेणु। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिह कृष्ण गृहीतमालसा आजगमुरन्यो नवलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। निसम्य गीतम, कैसी है बांसुरी? तदनंगवर्धनम, अनंगवर्धनम, कामनाओं को बढ़ाने वाली है। लेकिन कैसी कामना? कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की कामना को बढ़ाने वाली है। आजगमुरन्यो नवलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, जब बांसुरी गोपी के कर्ण तक पहुंची तो गोपी क्या क्या कर रही थी, तो वर्णन आया। दुहंतयो भी ययो काश्चित दोहनम हित्वा समुत्सुका। कई गोपियां गो दोहन कर रही थीं। बांसुरी की आवाज सुनी और गौ के चारों पैर के मध्य में ही दूध का पात्र रख करके भागी है नंद नंदन की ओर। दूसरी गोपियां अपने पतिदेव को भोजन करवा रही थी। पतिदेव मांगे हैं शक्कर, नमक पकड़ा करके भागी है वृंदावन धाम की ओर। तीसरी गोपियां अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी, भोजन पवा रही थी और इधर गाय को सानी दी थी। सास सदी मांगते हैं तो सानी
सास ससुर को और उनका भोजन गौ माता को दे करके भागती हैं वृंदावन धाम की ओर। ये कोई पागल की स्थिति नहीं है, लेकिन पागल से कम वाली भी स्थिति नहीं है। हाँ, क्योंकि भक्त जो होते हैं ना, वो उनकी विचित्र दशा होती है, अद्भुत, शास्त्र से परे। एक गोपियां स्नान कर रही थी और स्नान कर ही रही थी, उसी वस्त्र में जैसी बांसुरी बजी महाराज वो उसी वस्त्र में भागती है वृंदावन धाम की ओर। एक गोपियां चीड़ हरण के समय ठाकुर जी ने संकेत किया था ना, तो उसे पता था, याद था आज ही वो रात्रि है, तो सुबह से लेकर के श्रृंगार कर रही थी। 80 वर्ष की हो गई थी ना, तो झुर्रियां पड़ गए थे। हाँ, आंखों में काजल लगा रही थी, बार बार पसर जा रहा था महाराज। जैसी बांसुरी बजी वो काजल अपने हाथ में पोतती है और मुख में लगाती है। बांसुरी ने पूछा, अरे गोपी तू ये क्या की? बोले ठीक ही तो की, क्योंकि हमारे नंद नंदन ही ऐसे हैं, श्याम सुंदर ही ऐसे हैं जो किसी के स्वरूप को नहीं देखते हैं। काला है, गोरा है, हाँ, लंबा है, चौड़ा है, धनाढ्य है अथवा तो धनहीन है, किसी के स्वरूप को नहीं देखते। वो देखते हैं तो बस भाव को देखते हैं और उसी समय भागती हैं। 5 वर्ष की गोपियां से लेकर के 150 वर्ष की गोपियों का वर्णन है। हाँ, सभी कोई ये ना आरोप करें कि भैया भगवान तो केवल 9 युवतियों के साथ ही रास करते हैं। और ठाकुर जी की आयु क्या है बताया? 7 वर्ष। केवल 7 साल के कन्हैया हैं, और 7 साल के कन्हैया को, 7 साल के बालक को, साधारण बालक को मन में काम वासना नहीं आ सकता। तो वो तो जगदीश हैं, जगत के मालिक हैं, रचयिता हैं। तो महाराज एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, 16 श्रृंगार से आभूषित थी महाराज, और जैसी बजी है पायल को अपने गर्दन में बांधा है, गर्दन के लॉकेट को अपने पैरों में बांध करके भागती है वृंदा, उल्टे फुल्टे श्रृंगार करके भागी है। और किस गति से भाग रही है सुखदेव जी महाराज इसका भी वर्णन करते हैं। आ जग मुरन्यो नवलक्षितोद्यमा सयत्र कांता जवलोल कुंडलाह। जब माताएं चलती हैं ना, तो उनके जो कुंडल हैं बिल्कुल धीरे धीरे हिलते, एकदम बिल्कुल धीरे, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ वर्णन है जवलोल कुंडला, उनके कुंडल उनके कपोलों में स्पर्श कर रही थी। और स्त्रियों को दौड़ने के लिए मना किया गया, स्त्रियों को दौड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ भगवान हो, भगवान का कार्य हो। रामावतार में भी जब राम जी आए ना, तो कैसे जनक की कुमारियां भागी हैं, धाए धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक जिमी लूटन लागे। धाए, पहले तो दौड़ गई, काम कर रही थी, दौड़ गई, अब पुनः देखी भैया कोई चाय बना रही होगी, पुनः देखी कि सैसपेन तो हाथे में है, फिर काम सब त्यागे, हाँ भागी हैं ऐसे, मानो किसी रंक को निधि मिल गई हो, इसी तरह भागती हैं सब। और जैसी आई ना, झुंड की झुंड गोपियां कौन है? साधन सिद्धा गोपी, ऋषि रूपा गोपी, वेद रूपा गोपी, बहु रूपा गोपी, अनेक प्रकार की गोपियां हैं महाराज। और ठाकुर जी ने सबका स्वागत किया। क्या कहा? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। ब्रजस्यानामयं कश्चित्, पहले तो स्वागत किया, गोपियों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन ठाकुर जी अगले ही क्षण गंभीर होकर के कहते हैं ब्रूतागमन कारणम, आपके आगमन का कारण क्या है? और ज्ञानोपदेश करने लगे गोविंद, क्या आप जानते नहीं रात्रि के समय स्त्रियों को वन में नहीं विचरण करना चाहिए, क्योंकि जब कोई स्त्रियां रात्रि के समय वन में घूमती हैं, विचरण करती हैं,
तो नष्ट हो जानती हैं। रजन्ये सा घोर रूपा घोर सत्वनि सेविता प्रतियाता ब्रजन्येहा स्तेयम स्त्रीवी सुमध्यमा। जब कोई एक योगी रात में भ्रमण करता है वो अपनी सिद्धि को अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जब एक तत्वज्ञानी तत्व को पा लेता है रात्रि में, लेकिन वही स्त्री यदि रात्रि के समय वन में आए घूमे तो नष्ट हो जाती है। पातिव्रत धर्म का उपदेश किया है भगवान ने और कहा आप लोगों को पता नहीं है, आप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं। जैसे एक राजा थे महाराज, और वो राजा धर्मवान थे। उन्होंने पूरे नगर में घोषणा करवा दिया, आप हमारे नगर में सामग्री बेचने के लिए आइए, जिसकी सामग्री ना बिकेगी मैं खरीद लूँगा। सब लोग सुन करके दूर दूर से व्यापारी आने लगे, व्यापार किए, क्रय विक्रय होने लगा। राजा अंतिम दिन अपने नगर का दर्शन करता है, सबकी सामग्री बिक गई होती है, एक की सामग्री बची होती है। मूर्तिकार, वो मूर्तिकार शनिदेव की मूर्ति को लेकर के आता है, लेकिन अब मूर्ति को ले कौन, शनिदेव को अपने घर में कौन स्थापित करे? शनिदेव तो बाहर ही ठीक लगते हैं। हाँ, कोई नहीं लिया। राजा धर्मवान थे, अपनी वचनों को पालन करने वाले थे, अतः मूर्तिकार से उन्होंने मूर्ति ले ली और राजमहल में आए। जैसे राजमहल में आए तो धीरे धीरे जितनी अच्छी चीज थी, रिद्धि सिद्धि, साक्षात मूर्तिमान होकर के हाथ जोड़ती हैं राजा को। और राजा पूछते हैं आप कौन हैं देवी? बोले हम रिद्धि सिद्धि हैं। कहाँ जा रही हैं? बोले कैसे रह सकती हैं, आप तो शनिदेव की मूर्ति ले आए ना, जहाँ शनिदेव रहेंगे वहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ, जा रही हूँ। चली गई। पुनः धन वैभव संपदा सब मूर्तिमान अच्छे लोग जितने थे मूर्तिमान होकर के सब राजा से प्रार्थना करने लगे, राजन अब आप हमें जाने दीजिए, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही हम जल के नष्ट हो जाएंगे। बोले ठीक है आप जाइए। और ये लोग जाने लगे। धर्म को इन सभी चीज से कोई आवश्यकता न थी, लेकिन जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ धर्म रहते हैं। तो धर्मराज भी मूर्तिमान होकर के कहें राजन आप हमें भी आज्ञा दीजिए। बोले आप कौन हैं? बोले मैं धर्मराज हूँ। बोले आपको नहीं जाने दूंगा, क्योंकि आपके आज्ञा के लिए आपकी ही मैंने पालन किया है। सत्य का पालन करने के लिए ही हमने शनिदेव की मूर्ति प्रतिष्ठापित की है, अतः आपको नहीं जाने दूंगा, आपको तो रहना है। धर्मराज रुक गए। और जहाँ धर्म होता है ना, तो धना धर्म ततः सुखम, सब सारे सुख संपदा वैभव रिद्धि सिद्धि पुनः आ गई। तो ठाकुर भी कहते हैं कि आपको अपने धर्म में रहना चाहिए। क्या आपको अपना धर्म पता नहीं क्या है? और बताया कि चाहे पति कैसा भी क्यों ना हो, कैसा हो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो धनो रोग्य धनो पीवा पति स्त्रीविन हांताव्यो लोके सुरभि पातकी। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा, कैसा भी हो, दुस्सील हो उसका सीलवान अच्छा ना हो, दुर्भग हो उसका भाग्य भी खराब हो, वृद्ध हो वो वृद्ध हो गया हो, धन हो अथवा धनो पीवा धन ना हो, गरीब हो, पागल हो, बीमार हो, तो भी ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं। और ठाकुर कहते हैं पति स्त्रीविन हांताव्यो लोके सुरभि पातकी। उस स्त्री को जो अपमान करती है पतिदेव का, देखने मात्र से पाप लगता है। भगवान ने उपदेश किया बहुत। और गोपांगनाएं की मन स्थिति क्या है, दशा कौन क्या है, गोपियां कैसे दिखाई से प्रतीत हो रही हैं, सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। इति विप्रमा करणीय गोप्यो गोविंद भासितम विषणा भग्र संकल्पा चिंता मापुर्य दुरत्यता। प्रिया के मुख से अप्रिय बात सुनकर बहुत रोई हैं,
कृत्वा मुखान्यवसुचि श्वसनेन बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्य। जब स्त्रियां ज़्यादा दुखी हो जाती हैं तो उनकी मन स्थिति कैसी होती है? कृत्वा मुखान्यव, अपने मुख से गरम गरम श्वासा छोड़ रही हैं। सुसि श्वसनेना, लंबे लंबे श्वास ले रही हैं। बिंबाधरानी, अपने ऊपर के दांत से नीचे के ओठ काट रही हैं। बिंबाधरानी चरणेना, अपने दाहिने चरण के अंगूठे से भुवम लिखन्त्या, भूमि को कुरेद रही हैं। और दोनों आंखों से जल की अश्रु की धारा बह रही है। गोविंद बोलते गए, सुनती गई, लेकिन इन्होंने भी एक प्रश्न किया, गोविंद आप का एक एक वचन सत्य है, लेकिन आप यह भी बताइए कि एक पतिव्रता स्त्री थी जो बिना पति की मुख देखे कोई कार्य नहीं करती थी, भोजन भी नहीं करती थी, लेकिन उसका पति एक दिन विदेश जाने लगा, दूर जाने लगा, तो वो रोने लगी, बोली अब कैसे क्या होगा, आप ही बताएं। तो उसका पति एक मिट्टी की मूर्ति बना करके दे दिया और कहा जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक आप इस मूर्ति की पूजा करना। बहुत समय तक मूर्ति की पूजा कर करके अपने दिनचर्या को संपादित करती रही, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मूर्ति की पूजा कर ही रही थी तो उसके वास्तविक पति आ गए। तो बताइए उस देवी को क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा सरल है, जब वास्तविक पति आ ही गया है तो मूर्ति की पूजा करने से क्या फायदा, उस मूर्ति को हटाए, वास्तविक पति को बुला करके बैठाए, सेवा करें। हाँ, तब वो गोपियां भी कहती हैं, गोविंद इस तन का संबंध अनेक तन से हो सकता है, इस तन का कोई भाई हो सकता है, कोई पिता, कोई पति, कोई पुत्र, अनेक नाते हो सकते हैं, लेकिन आत्मा का संबंध केवल और केवल परमात्मा से होता है। हम इस शरीर को लेकर के यहाँ नहीं आए, हम तो अपने आत्मा को लेकर के आए हैं। और जैसे सुना, गोविंद ने कहा अरे देवी आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। और भगवान ने महाराज प्रारंभ किया। दो गोपियों के मध्य में ठाकुर जी विराजमान हैं, नृत्य चल रहा है। मजे की बात यह कि बगल वाले गोपियों को लग रहा है उसके पास तो है ही नहीं, हमारे पास ही है, अगले को दिखाई नहीं पड़ रहा। क्यों है हमारे पास, क्यों हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं गोविंद? क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा सुंदर हूँ। और ऐसा अभिमान सभी माताओं को होता है, माताओं को लगता है कि हम ही सबसे ज़्यादा सुंदर हैं। होता है ना भैया? हाँ, हंस रही हैं भैया। होता है कि हम सबसे ज़्यादा सुंदर हैं। और धीरे धीरे अभिमान गोपांगनाओं के मन में आया